अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करेंगे, जो कि चैप्टर का नाम हमारा है लूप कंस्ट्रक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी लेक्चर आपको देता हूँ, जिसमें हम ये लूप होते क्या हैं और हमें लूप की ज़रूरत क्यों पेश आई, हमें प्रोग्रामिंग करते हुए हम लूप क्यों यूज़ करते हैं। अभी तक जितने भी हमने प्रोग्राम किए हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने सिक्वेंशियल प्रोग्राम किए थे, जिसमें हमारा कंट्रोलर टॉप से स्टार्ट होता था और बॉटम तक हर एक लाइन को एग्जीक्यूट करता था वन बाय वन। इन प्रोग्राम को हम कहते हैं सीक्वेंशियल प्रोग्राम या सीक्वेंस प्रोग्रामिंग। देन हमने डिस्कस किया चैप्टर नंबर 11 में कंडीशनल प्रोग्राम्स को, कंडीशनल स्टेटमेंट को, जिसमें हम देखते थे कि हमारा प्रोग्राम किसी कंडीशन के बेस पे किसी एक लाइन या नंबर ऑफ लाइंस को एग्जीक्यूट करता था और कुछ नंबर ऑफ लाइंस को क्या कर देता था, स्किप कर देता था, एग्जीक्यूट नहीं करता था। जिसमें हमने कंडीशनल स्ट्रक्चर को एग्जीक्यूट करवाने के लिए हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ी, जिसमें हमारे पास इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एल्स इफ स्टेटमेंट एंड स्विच स्टेटमेंट। ये फोर टाइप ऑफ स्टेटमेंट हमने यूज की कंडीशनल प्रोग्रामिंग को एग्जीक्यूट करवाने के लिए, और हमने इनकी मदद से मल्टीपल प्रोग्राम्स भी किए और उन्हें एग्जीक्यूट करके भी देखा। और हमने ये भी ऑब्जर्व किया कि वो हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंगली जो कंडीशन ट्रू होती थी उसके बेस पे ट्रू स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवा देता था, और जो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती थी उसके अंदर जितनी भी हमने स्टेटमेंट लिखी हुई होती थी उन्हें स्किप कर देता था, उन्हें एग्जीक्यूट नहीं करवाता था। अब हमारा थर्ड कंट्रोल स्ट्रक्चर जो हमने डिस्कस करना है वो है हमारा रेपिटेटिव कंट्रोल स्ट्रक्चर, कि एक चीज जो हमने रिपीटेडली करवानी हो अपने प्रोग्राम में, तो उसके लिए कौन सी प्रैक्टिस बेस्ट है। फर्ज करें कि अगर आपको एक प्रोग्राम दिया गया, उस प्रोग्राम में आपने 1 से लेके 10 तक काउंटिंग को डिस्प्ले करवाना है, ठीक है। तो जब आप इस प्रोग्राम को सॉल्व करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा। इस प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए आप ऐसा करेंगे कि सबसे पहले उसकी लाइब्रेरी ऐड करेंगे, इंट मेन में जाएंगे, इंट मेन में जाने के बाद आप स्टार्ट करेंगे उसको। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिखेंगे प्रिंट एफ स्टेटमेंट, उसमें आप प्रिंट करवा देंगे 1। फिर दोबारा आपको वही लाइन लिखनी पड़ेगी प्रिंट एफ स्टेटमेंट, और उसमें आप डिस्प्ले करवा देंगे 2। फिर इसी तरह आपको 3 डिस्प्ले करवाने के लिए थर्ड लाइन, 4 डिस्प्ले करवाने के लिए 4 लाइन, फिर 5 डिस्प्ले करवाने के लिए 5 फिफ्थ लाइन, और सो ऑन अप टू आपको 10 तक लाइंस लिखनी पड़ेंगी। मैंने डेफ सी प्लस प्लस को ओपन कर लिया, जहाँ यहाँ पे मैं एक प्रोग्राम राइट करना स्टार्ट करता हूँ। यही कि 10 लाइंस को हमने डिस्प्ले करवाना है। stdio डॉट h इंट मेन के बॉडी को हम स्टार्ट करेंगे और हम क्या करवा देंगे इसमें रिटर्न 0। नाउ प्रोग्राम क्या करवाना चाह रहे हैं, स्क्रीन के ऊपर हमने डिस्प्ले करवाना है 1 से लेके 10 तक काउंटिंग को। उसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा प्रिंट एफ, और डबल कोटेशन में हम सिंपल लिख देते हैं, डबल कोटेशन यूज करते हैं यहाँ पे 1, और साथ में आप फॉरवर्ड स्लैश यूज करेंगे न्यू लाइन के लिए। तो जहाँ पे लाइन हमारी एंड होती है टर्मिनेटर लगा दिया। अब इसी लाइन को मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करने के बाद हम इसको 10 टाइम डिस्प्ले करवा देते हैं। कंट्रोल सी, एंटर, कंट्रोल वी, एंटर, कंट्रोल वी, सो ऑन 10 टाइम। 4 5 6 7 8 9 9 10 आई थिंक।
अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको अगेन चेंज करना पड़ेगा। 1 की जब आप 2 करेंगे, नेक्स्ट लाइन में हम 3 करेंगे, इसी तरह 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करते हैं और स्टार्ट करके F11 फॉर कंपाइलेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका कोई नाम देना पड़ेगा, काउंटिंग लिख देते हैं इसका नाम, काउंट। जब तक ये कंपाइल एंड एग्जीक्यूट होता है, देखते हैं कि हमारे पास कोई एरर तो नहीं आ रहा। सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है, 0 एरर 0 वार्निंग, और ये हमारे इसने काउंटिंग को डिस्प्ले करवा दिया, आपके आउटपुट स्क्रीन के ऊपर सामने नजर आ रही है 1 to 10। अब अगर ये तो एक छोटा प्रोग्राम था जिसमें हमने जस्ट 10 तक काउंटिंग को डिस्प्ले करवाना था। अगर मैं ये प्रोग्राम लिखने को आपको कह दूंगा जिसमें आपने 1 से लेके 100 तक काउंटिंग को इसी तरह डिस्प्ले करवाना है, तो आप क्या करेंगे, आपको यही लाइंस 100 टाइम रिपीट करनी पड़ेगी। तो ये काफी हेक्टिकल काम हो जाएगा। 100 टाइम कर लेंगे तो काफी लेंथी प्रोग्राम बन जाएगा और आप उकता जाएंगे 10 से 20 तक लाइन को डिस्प्ले प्रिंट करवाते हुए। और यही काम अगर आपको 1000 टाइम करना पड़ जाए तो आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि सर ये कैसे, इतना लेंथी काम। तो हमें सोचेंगे कि कोई ना कोई ऐसा कोई मेथड होना चाहिए जो कि हमारे इस काम को इजीली कर दे, क्योंकि प्रोग्रामिंग जो है वो एक टेक्निक है जिसमें हम कोडिंग तो कर रहे होते हैं लेकिन हम अपनी ईज का भी ख्याल रखते हैं कि हमें ज्यादा हेक्टिकल काम ना करना पड़े, ज्यादा रेपिटेटिवली काम ना करना पड़े। ठीक है, डिफरेंट लाइन ऑफ कोड्स हो तो वो तो हम डिफरेंट लाइंस पे काम हो, डिफरेंट टाइप्स का काम हो तो हम उसे लिखते जाते हैं, कोडिंग करते जाते हैं, लेकिन एक ही काम को बार बार करना, बार बार रिपीट करना, वो थोड़ा सा हेक्टिकल हो जाता है और उसे करते हुए भी उकता आ जाता है पर्सन, कोई भी हो। तो प्रोग्राम डेवलपर्स ने, जिन्होंने ये लैंग्वेज बनाई हो, उन्होंने एक टेक्नोलॉजी जिसे कह सकते हैं कि इन्वेंट की, जिसका नाम उन्हें रखा लूप। लूप क्या करते हैं, लूप का मतलब ये है कि एक काम जो है वो रिपीटेडली हो रहा होता है, एक सर्कल चल रहा होता है जिसका इनिशियल पॉइंट होता है और फिर अगेन वही उसी पॉइंट पे आता है, फिर उसी पॉइंट पे रोटेट होने के बाद उसी पॉइंट पे, फिर उसी रोटेट होने के बाद उसी इनिशियल पॉइंट पे हमारा आके बार बार लूप रुक रहा होता है। तो होप सो आपको थोड़ा बहुत आइडिया क्लियर हो चुका होगा कि हमें लूप की ज़रूरत क्यों महसूस है। अब हम अपने कोर्स की तरफ, बुक की तरफ आते हैं वापस। इसमें देखते हैं कि ओवरव्यू में क्या लिखा हुआ है। वी ऑफन encountered problem whose solution may require executing a statement or a set of statements repeatedly. In such situation, we need a structure that would allow repeating a set of statements up to fixed number of times or until certain criteria is satisfied. In C, loop statement fulfill this requirement. This chapter will provide the basic of writing iterative solution of certain problems. Here we shall introduce different loops construct available in C. तो हमारे C जो स्टेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये हमें एक लूप का कॉन्सेप्ट देती है जो कि हमारी इन रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा होता है। कौन सी रिक्वायरमेंट है कि अगर हमने एक ही टाइप के स्टेटमेंट को हमने रिपीटेडली डिस्प्ले करवाना है या एग्जीक्यूट करवाना है up to fixed number of time or up to a certain condition that will be fulfilled, then we don't want to display another statement. तो जहां तक हमारी कंडीशन होती है वहां तक अगर हमने कोई स्टेटमेंट को बार बार चलाना है अपनी कंडीशन के मुताबिक, या नंबर ऑफ टाइम को स्पेसिफाई किए हुए हैं, जहाँ जैसे अगर आपको एग्जांपल दी थी ये 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग को डिस्प्ले करवाना है, तो ये हमारी नंबर ऑफ लिमिट दी हुई है 1 से 10, ये हमारी रेंज है। इसके अलावा कोई कंडीशन भी हो सकती है, उस जब तक वो हमारी कंडीशन फुलफिल नहीं होती तब तक ये काम रिपीटेडली होता रहे। तो सी ने लूप का कॉन्सेप्ट दिया और डिफरेंट टाइप्स ऑफ लूप यहाँ पे अवेलेबल है सी लैंग्वेज में। Iteration is a third type of programming control structure, sequence selection iteration, and the repetition of statement in a program called loop. There are
थ्री लूप कंट्रोल स्टेटमेंट इन सी, देयर आर, कौन कौन सी है हमारे पास? फर्स्ट ऑफ ऑल वाइल, सेकंड डू वाइल एंड थर्ड वन इज फॉर। ये तीनों स्टेटमेंट हमारी लूप की कंडीशन को फुलफिल करती हैं। इन तीनों की मदद से हम एक काम को रिपीटेडली परफॉर्म करवा सकते हैं। तीनों में कुछ डिफरेंस भी है और हमारी कंडीशन या हमारे स्ट्रक्चर को देखते हुए हम जहाँ पे कौन सा लूप जो है वो सूटेबल होगा उसे हम यूज करेंगे, और किसी जगह पे वाइल सूटेबल होता है और किसी पॉइंट पे प्रोग्राम के अंदर डू वाइल ज्यादा फिजिबल है और किसी पॉइंट के अंदर हम फॉर लूप यूज करते हैं। कॉमनली यूज होने वाला जो लूप है वो है फॉर लूप। फॉर लूप को हम कॉमनली यूज करते हैं, ये इजी टू अंडरस्टैंड है, इजी टू हैंडल है, और ज्यादातर हम फॉर लूप ही यूज कर रहे होते हैं। लेकिन सम टाइम फॉर लूप वहाँ पे फिजिबल नहीं होता, कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे वाइल लूप लगाना पड़ता है हमें, और कुछ ऐसी सिचुएशन भी होती हैं जहाँ पे वाइल लूप भी काम नहीं कर रहा होता, वहाँ पे डू वाइल लूप को हम प्रेफर करते हैं। तो ये डिपेंड करता है प्रोग्राम की स्टेटमेंट के ऊपर, किस टाइप का प्रोग्राम हम करना चाह रहे हैं। ठीक है बच्चे, इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस व्हाट इज वाइल लूप एंड हाउ वाइल लूप वर्क। ऑलराइट, अल्लाह हाफिज।